I'm Dr. Shashank. I'm a pediatrician. Today I'm going to discuss about few topics which are very important in pediatric population. Parents are very apprehensive regarding them. One of them is diarrhea in children. आज के टाइम में डायरिया और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बच्चों में सबसे कॉमन बीमारियां हैं क्योंकि सबसे ज्यादा कंटेजियस यही दोनों चीजें होती हैं जो दूसरों से इन्फेक्शन होने के सबसे ज्यादा चांसेस इसी में ही रहता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो ड्रॉपलेट से होता है और डायरिया जो खाने से या कोई कोई चीज जो कि इन्फेक्टेड है उससे बच्चे के मुंह तक पहुंचना जो कि बहुत आसान होता है। बच्चे अपने मुंह में हाथ डालते रहते हैं। बच्चों में डायरिया होने पे लक्षण पकड़ना और उसको किस तरह से ट्रीट करना है ये बेहद इंपॉर्टेंट है टाइमली, क्योंकि हम लोगों में एडल्ट्स में डिहाइड्रेशन का अंदाजा नहीं लगता है और वो बॉडी अपने से एडजस्ट कर लेती है, लेकिन छोटे बच्चों में डिहाइड्रेशन से ज्यादा इफेक्ट होते हैं। उनको ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है और बहुत ही जल्दी पहुंच सकता है हमारे कंपैरिजन में। इन्फेक्शन से होने वाले डायरिया में सबसे ज्यादा कॉमन है वायरस से होने वाला डायरिया, मोस्ट कॉमन बीइंग रोटा वायरस इन्फेक्शन। तो रोटा वायरल इन्फेक्शन की वजह से 75% डायरिया होता है बच्चों में। और जो बाकी के डायरिया रहते हैं वो बैक्टीरिया और पैरासाइटिक इन्फेक्शन से भी हो सकते हैं। और बहुत सारे वायरस दूसरे भी रहते हैं जिनकी वजह से डायरिया हो सकता है। तो अराउंड लाइक 80% ऑफ द दिस लोड ऑफ डायरिया गोज टू अ वायरल इन्फेक्शन व्हिच वी शुड catch pretty early in intervention, because antibiotic is not a solution a viral infection. Most of the times we don't realize if it's a bacterial or a viral infection. We need to see the infection, the clinical features of the disease progression, then we can decide कि उसको बच्चे को कैसे ट्रीट करना होता है। तो घर पे माँ बाप के लिए और रिश्तेदारों के लिए ये देखना कि बच्चा डायरिया है और बच्चे को डिहाइड्रेशन है, ये जानना बेहद इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट पर्सन कॉन्टैक्ट डॉक्टर के पास जाने से पहले माता पिता को पता होना बहुत जरूरी है कि बच्चे को कब डॉक्टर के पास लेके जाना है। बच्चों में डायरिया होने के बाद प्रमुख लक्षण हैं कि बच्चा दिन में 4-5 से ज्यादा, जो छोटे बच्चे हैं, जो 3 महीने तक के बच्चे हैं, वो दिन में 3-4 बार अगर मोशन जाते हैं, इट्स नॉट दैट हार्मफुल फॉर द चाइल्ड इफ द चाइल्ड इज फीडिंग वेल, इफ द चाइल्ड इज पासिंग यूरिन वेल। तो वो जो बेहद छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़े अगर मोशन करते भी हैं 5-6 बार तो दैट्स कंसिडर्ड नॉर्मल, अगर वो अच्छे से फीड ले रहे हैं तो। लेकिन अगर जो बड़े बच्चे हैं, 3 महीने 4 महीने से ऊपर वाले बच्चे ज्यादा बार मोशन अगर कर रहे हैं, उनको नॉर्मल मोशन होते हैं और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी या उसकी कंसिस्टेंसी वाटरी हुई, तो पेरेंट्स को ये ध्यान देना है कि बच्चे मोशन अगर कर रहे हैं तो कितना उसमें वाटरी कितने हैं, कितने बार दिन में कर रहे हैं। और कभी कभी ब्लड आता है जब हम लोग सोचते हैं कि ब्लड आने की वजह और भी हो सकती है, जिसके कई बैक्टीरिया वाले कॉज भी होते हैं और कई बार सर्जिकल कॉज भी होता है जिसको हमें गंभीरता से लेना पड़ता है। कई बार फीवर के साथ साथ डायरिया बच्चों में प्रेजेंट होता है, कई बार बिना फीवर के भी होता है, कई बार उल्टी के साथ भी आते हैं। कई बार यूजुअली पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा फीडिंग नहीं ले रहा है अच्छे से, बच्चा खाना पीना अच्छे से नहीं खा रहा है, सुस्त सा पड़ा है। ये सब प्रमुख लक्षण हो सकते हैं डायरिया होने के बाद। बच्चा जब हमारे पास पहले आता है तो हम क्लिनिकली देखते हैं कि कितना बच्चे का स्टेबल है कि नहीं है, बच्चे के वाइटल्स कैसे हैं। वाइटल्स मतलब कि हार्ट रेट, बच्चे का रेस्पिरेशन कैसा है, बच्चे का सबसे जरूरी हाइड्रेशन कैसा है, बच्चे को कहीं पानी की कमी तो नहीं है। तो वो क्लिनिकली हम लोग को उसका इवैल्यूएशन करना पड़ता है और बाद में पेरेंट्स की कंप्लेन के साथ साथ हम लोग पूरा निष्कर्ष निकालते हैं कि डायरिया किस प्रकार का है और उसका अगर इन्वेस्टिगेशन की उसको क्या जरूरत है। बहुत सारे डायरिया ऐसे होते हैं जो वायरल कॉज रहता है, वो वायरस सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं, सेल्फ लिमिटिंग। उनका डिजीज का एक कोर्स रहता है कि 4-5 दिन के बाद वो अपने आप बच्चा ठीक होने लगता है। लेकिन हमें इस चीज का ध्यान देना है कि उस दौरान बच्चा हाइड्रेशन अच्छा बना के रखे अपना, बच्चे की फीडिंग अच्छी है, बच्चा यूरिन अच्छे से पास कर रहा है। तो इस चीज का हाइड्रेशन देखने के लिए कोई जो नियरेस्ट हॉस्पिटल या डॉक्टर है उनसे आप एक बार परामर्श ले लें कि बच्चा हमारा अभी कैसी कंडीशन है। अगर बच्चे की फीडिंग अच्छी है, बच्चा यूरिन अच्छे से कर रहा है और बच्चा मेनली लिक्विड डाइट ज्यादा ले,
उस टाइम पे, क्योंकि लिक्विड डाइट से पानी का इनपुट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड। बच्चा यूजुअली डायरिया के टाइम पे वाटर लॉस बहुत करते हैं, तो लिक्विड लेना बहुत जरूरी है। और आइसोटोनिक जो कि ओआरएस का लिक्विड होता है, ओआरएस को बनाने का सही तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर पानी में 1 पैकेट ओआरएस डालना होता है, उससे ज्यादा और कम कुछ नहीं। और वो उस टाइम पे अगर इनपुट अच्छा है, बच्चा वॉमिट नहीं कर रहा है, तो अगर बच्चा खुद से ले रहा है ओआरएस वगैरह, पी रहा है, अच्छे से हाइड्रेशन है, एक्टिव है, तो बच्चे घर में भी बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं। बच्चा, माँ बाप खुद भी ट्रीट कर सकते हैं बच्चे को। लेकिन अगर बच्चे की फीडिंग नहीं अच्छी है, बहुत फीवर आ रहा है, सुस्त है, ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, नींद ज्यादा आ रही है, तो ये सब वजह है कि हमें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए बच्चे को। डिहाइड्रेशन में जब खून में पानी की कमी हो जाती है, तो उसका अनुमान लगाना एक नॉर्मल इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल कहूंगा, क्योंकि यूजुअली उनको, लोगों को आइडिया नहीं होता है कि जो पल्सेस हैं हम उनको देखते हैं तो वो कितना उनमें कैसा वॉल्यूम कैसी है। तो बहुत बार डिहाइड्रेटेड बच्चे बहुत देर से भी पहुंचते हैं, तो माता पिता के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा बहुत बार मोशंस कर रहा है, सेमी सॉलिड या लिक्विड मोशन कर रहा है, ज्यादा फ्रिक्वेंसी कर रहा है और डिहाइड्रेटेड है, साथ साथ अगर ड्राउजी है, लेथार्जिक है, इतना एक्टिव नहीं है, तो ये एक कॉज होता है डिहाइड्रेशन की वजह से, जो हमारे ब्रेन पे इफेक्ट पड़ेगा कि खून ब्रेन में कम जब पहुंचता है तो बच्चा लेथार्जिक हो सकता है, एक्टिविटी भी कम करेगा, थोड़ा सा सुस्त सा पड़े रहेगा। उस टाइम पे पेरेंट्स को ये बहुत जरूरी से ध्यान देना है कि बच्चा नॉर्मल हमारा नहीं है, तो एक डॉक्टर को दिखाना उस समय बहुत जरूरी है। और डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चों के हार्ट पे भी स्ट्रेन आता है, खून की कमी की वजह से हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, और किडनी पर भी स्ट्रेन आता है। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि किडनी, जो कि हम लोग हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से रीनल फेलियर कहते हैं, अगर बहुत डिहाइड्रेटेड बच्चा होता है तो बच्चे की किडनी पे भी बहुत गंभीर असर पड़ सकता है। तो हम ये चीज जानना सबसे जरूरी है पेरेंट्स के लिए कि बच्चा उनका डिहाइड्रेशन में है, और बच्चे को अब हमें डॉक्टर के पास एक बार चेकअप के लिए ले जाना है। डायरिया को डॉक्टरों ने 3 ग्रेडिंग में डिस्क्राइब किया है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो माइल्ड का ट्रीटमेंट घर में माँ बाप कर सकते हैं कि बच्चा अगर एक्टिव है, बच्चा खाना पीना अच्छे से ले रहा है, बच्चा यूरिन अच्छे से पास कर रहा है, और बच्चा आपके साथ खेल रहा है, भले ही थोड़ा बहुत मोशन जा रहा है दिन में, लेकिन उसका इनपुट अच्छा है और बच्चा एक्टिव है, तो घर पे बच्चे का मैनेजमेंट करा जा सकता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन साथ में डेवलप नहीं हो रहे हैं, अगर फीवर नहीं है, सिर्फ डायरिया अगर है, तो बच्चे के घर में मैनेज एक बार पेरेंट्स करके देख सकते हैं कि अगर बच्चा नॉर्मल है, सुस्ती नहीं आ रही है और खाना पीना ठीक है, तो घर पे ऐसे इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर देख रहे हैं कि बच्चा, वार्निंग साइंस जो बच्चे के होते हैं, जैसे कि बच्चा सुस्त है, बच्चा खाना पीना कम खा रहा है, बच्चा यूरिन कम कर रहा है, या ब्लड आ रहा है मोशन में, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट साइंस हैं कि हमें पता होना चाहिए कि अभी डायरिया के साथ साथ कोई और चीज भी है जो जो वजह हो सकती है डायरिया होने की। तो हमें मॉडरेट और सीवियर डायरिया को घर पे नहीं ट्रीट करना चाहिए, एक बार डॉक्टर के पास जाके दिखा के असेसमेंट करा के, डॉक्टर जैसे बताते हैं कि अगर घर पे रख सकते हैं, घर पे दवा दे के ट्रीट कर सकते हैं तो वो करेंगे। और अगर बच्चा ज्यादा डिहाइड्रेशन में होगा तो उसको हो सकता है एडमिट करके फ्लूइड्स वगैरह लगाने पड़े, एंटीबायोटिक भी कभी चालू करनी पड़ सकती है जब कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने लगती हैं। तो वार्निंग साइंस में जो जैसे मैंने बताया, जो 5-6 चीजें हैं, ये बहुत जरूरी हैं। ये स्पेशली मदर्स को अपने बच्चे के लिए बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि वो पूरे दिन साथ में रहते हैं बच्चे के, तो उनको थोड़ा सा इस चीज में जागरूक होना चाहिए। खाने पीने का डायरी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि बच्चे को हर माँ बाप तो जानेंगे कि बच्चे को बाहर का खाना नहीं देना है, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिस ये बहुत अ, कम लोग कर पाते हैं कि उस टाइम पे हाइजीन कितना जरूरी है। जो अब पेरेंट्स वर्किंग हैं वो ध्यान नहीं रख पाते हैं ये चीजें। तो खाने पीने में हाइजीन सबसे पहले है कि बच्चे को साफ खाना पीना, घर का खाना पीना, और जो इजिली डाइजेस्टेबल खाना है, जैसे हमारे खिचड़ी और ये चावल वगैरह का खीर बना के देना सही है। और साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसका ओआरएस देना। बच्चा अगर मोशन जा रहा है
मोशन के बाद आता है तो उसको आप ओआरएस का पानी पिलाइए। अगर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बच्चा उल्टी नहीं करे, उल्टी करेगा तो वो पानी पूरा निकालेगा और उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो उल्टी अगर करे तो आपको डॉक्टर से मिलना है। और खाने में बच्चे को बहुत ज्यादा परहेज रखनी पड़ेगी कि उसको बाहर का गंदा खाना और तला भुना ये सब चीजें, घर का भी तला भुना डाइजेस्ट नहीं होगा इजिली। जो जो 6 महीने तक की मदर्स हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको अपने ब्रेस्ट फीड सब बच्चों को करानी चाहिए। वो 2 महीने का बच्चा है, 2 महीने तक पूरी तरह से ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं मदर्स। 2 महीने के ऊपर है तो अगर ब्रेस्ट फीड के साथ साथ थोड़ा ओआरएस का पानी भी दे देती हैं तो वो चलेगा। लेकिन ब्रेस्ट फीड सबसे पहले कराएं। बच्चे का पेट भरने के लिए माँ का दूध सबसे जरूरी होता है पहले के 6 महीने में। और जो 6 महीने से ऊपर वाले जो मदर्स हैं वो आप साथ साथ ऐसे अगर एज में है तो ब्रेस्ट फीड के साथ साथ बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीड में जो सादा खाना है, जैसा आपको बताया मैंने, इजिली डाइजेस्टेड वैसे खाना आप देना चाहिए मदर्स को। और ओआरएस का पानी का ध्यान दें। और अगर फीवर है मदर को ये ध्यान रखना चाहिए कि टेम्परेचर की मॉनिटरिंग उसकी बहुत जरूरी है, कि टेम्परेचर अगर आ रहा है उनको देखें, अगर लगे हरारत अच्छी है तो उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करें, एक चार्ट बनाए घर पे, डॉक्टर को बताएं ऐसा ऐसा है। उसकी यूरिन पे ध्यान दें कि बच्चा दिन में 4 से 5 बार यूरिन कम से कम करे। यूरिन कम कर रहा है ये भी एक इम्पोर्टेंट साइन है। अगर मुंह के आसपास जो सूखा होने लगता है बच्चे के, वो भी एक साइन ही है डायरिया का, कि हमें अपने से पता चल जाता है कि बच्चे को पानी की कमी हो रही है और हम ओआरएस वगैरह बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं मदर। प्रिवेंशन जो है बहुत बड़ा एक क्योर कहते हैं जिससे हम लोग, प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। कि अगर हम लोग बचा सकते हैं तो उससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती है। कि अगर हम लोग सेफ हैंड प्रैक्टिस करें, हैंड हाइजीन घर पे ध्यान रखें कि बच्चे को खाना देने के पहले हाथ साफ हों, बच्चे के हाथ साफ रखते हैं, बच्चा साफ सफाई से रह रहा है, बच्चे को नहलाना धुलाना, कपड़े साफ पहनाना, ये चीजें सबसे जरूरी हैं। उसके बाद प्रिवेंशन के लिए जरूरी है कि जो कॉमन चीजें हैं जो सरकार उपलब्ध कराती है, वैक्सीन, जो मार्केट में डायरिया प्रिवेंशन की वैक्सीन है, रोटा वायरल वैक्सीन है, तो उसको सही टाइम पे अपने बच्चे को लगवाएं। ये बहुत जरूरी चीज है। और अपने घर के आसपास कहीं भी ये जैसे जो कुछ बीमारियां हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में कंटामिनेशन से होती हैं, तो घर के आसपास सैनिटरी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से रखें। कहीं खुले में शौच जाना है, ऐसे खेतों में बिना धुले हुए वेजिटेबल्स वगैरह काट के उनको खाना, अगर ये चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारे देश से मेजर बर्डन डायरिया का इससे कम हो जाएगा। उसके बाद अगर कुछ सोच सकते हैं तो फिर जो है मदर्स को अलर्ट ये थोड़ा सा रहें कि ये सिम्टम्स लगे बच्चे को डायरिया सा लगे तो ये तुरंत से डॉक्टर को इन्फॉर्म करें।